ये कहानी है एक ऐसे लड़के की दोस्तों जो कि बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था। ये शर्माना उसका एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता जा रहा था उसका शर्माना दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो हर इंसान से शर्माने लग गया। वो अपने घर वालों से, परिवार वालों से बात करने के अंदर भी झिझकता था, डरता था। ना जाने उसके अंदर एक अलग ही डर बैठा हुआ था। तो यही सारी चीज़ों को देख करके उसके पिता और उसके फैमिली मेंबर सभी परेशान होने लगे। ये लड़का इतना शर्माता क्यों है, इतना डरता क्यों है। एक दिन उसके पिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसको बुलाकर उसको खूब डांटा कि तू इतना डरता क्यों है, आखिरकार तेरे अंदर इतना डर किस बात का है, क्यों इतना झिझकता है बोलने के अंदर, तू आगे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा कैसे इस डर के साथ साथ। और इन्हीं परेशानियों की वजह से वो चला जाता है एक दिन एक पहाड़ के ऊपर और वहाँ पर जाकर ऊपर वाले से कहता है, ए ऊपर वाले, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं इतना डरता क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा लोगों से बात करने में शर्माता क्यों हूँ, आखिर क्या वजह है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। इससे अच्छा है कि मुझे मौत ही आ जाए। और वहाँ से पहाड़ पे से वो कूदने ही वाला था कि पीछे से एक गुरुजी आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बच्चे, इतना क्यों परेशान। उसने कहा, गुरुजी परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा शर्मीला हूँ, इतना ज़्यादा झिझकता हूँ बात करने में कि लोगों से बात ही नहीं कर पाता। मेरे खुद के दोस्त मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने जीवन को ही त्याग देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी इस समस्या का समाधान बता दूँ, मेरी एक शर्त है, उस शर्त को मानना पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, बताइए आपकी शर्त क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरी एक किताब है, इसे जाकर के तुझे बाजार के अंदर बेच करके आना है। उसने क्या, गुरुजी मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता, मैं इतना डरता हूँ, किसी से कुछ बात ही नहीं कर पाता, मैं इस किताब को कैसे बेच करके आऊँ। लेकिन गुरुजी ने कहा कि इस किताब को लगभग तुझे 1000 रुपये में बेच के आना। उसने क्या, गुरुजी एक ये मामूली सी किताब 1000 रुपये में कैसे बिकेगी। उसने क्या, ये अब तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, कैसे बेच के आना है तुझे। वो लड़का चला जाता है बाजार के अंदर और वहाँ पर जाकर के देखता है लोग बाग अपनी अपनी वस्तुएं अलग अलग वस्तुएं बेच रहे हैं। वो भी वहाँ जाकर के खड़ा हो जाता है उस किताब को लेकर के। तो वो देखता है आस पड़ोस के अंदर के कुछ वस्तु, कुछ चीज़ बेचने के लिए आवाज़ लगाना पड़ती है, तो वो भी आवाज़ लगाना शुरू करता है। लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आता, क्योंकि वो आवाज़ ही इतने धीरे लगाता है कि खुद ही सुन नहीं पाता। लेकिन फिर उसने देखा कि आवाज़ लगाने के साथ साथ जो आप चीज़, जो आप वस्तु बेच रहे हो, उसकी खूबियाँ भी बताना पड़ती हैं। तो उस लड़के ने भी अपनी उस किताब की खूबियाँ बताना शुरू करी कि ये एक ऐसी किताब है कि समस्याओं का समाधान, आपके जीवन की कुछ भी तकलीफ, दुख, परेशानी, जो भी आपके अंदर संकट आ रहा है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, उन सभी समस्याओं का समाधान है इस किताब के अंदर। आइए और इस किताब को लेके जाइए। तो धीरे धीरे उसके पास एक भीड़ सी आना शुरू हो गई दोस्तों कि यार ऐसी कौन सी किताब है कि जो समस्याओं का समाधान है, हर समस्या का समाधान है उस किताब के अंदर। उसने कहा कि हाँ, हर समस्या का समाधान है इस किताब के अंदर, ये मेरे गुरु की इकलौती किताब है, जो भी इसको खरीदेगा 1000 रुपये में। लोगों की भीड़ जब लगना शुरू हुई तो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि उस किताब को मैं खरीद। 10,000 रुपये तक उस किताब की कीमत लगना शुरू हुई। उस लड़के ने वो किताब के लिए सभी से माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस किताब को नहीं बेचूंगा, और लेकर बाजार से वापस अपने गुरु के पास चला गया। और गुरु के पास जाकर कहने लगा, मैं आपकी हर एक बात को समझ गया कि आपने क्यों वो किताब लेकर मुझे भेजा बाजार के अंदर बेचने के लिए। तो उस किताब से उस लड़के को ये बात पता चली कि डर को ख़त्म कैसे किया जाता है। जब वो बाज़ार में उस किताब को बेचने गया था जब तो वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वापस आया तो ना जाने कितने व्यक्तियों से उसने अपनी बात को रखा और अपनी बात को आगे रखा और अपनी बात को समझाया। उसकी वजह से उसके अंदर बोलने की झिझक जो है वो खुल गई। आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर का डर, अपने अंदर की शर्म को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप जाके कामयाब हो सकते हो दोस्तों। इस कहानी को बताने का मकसद यही था दोस्तों कि अपने अंदर के डर को निकालें और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। उस लड़के ने भी अपने अंदर के डर को निकाला और वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी मेरी ज़ुबानी में? मोहम्मद साजिद शाह आपसे अलविदा लेता हूँ।